Hello bachos, let us read the question. Triangle ABC is a right angle triangle in which angle A is equal to 90 and AB is equal to AC. Find angle B and angle C. तो ये हमें प्रूव करना है एंगल B और एंगल C कितने हैं ये हमें फाइंड करना है. सो यहाँ पे हम जो मेनली यूज करने वाले हैं दैट विल बी की कॉन्सेप्ट लिख के फिर मैं उसे समझाने वाला. दैट विल बी एंगल्स ऑपोजिट टू equal sides are. ठीक है, अगर हमारे पास कोई भी दो साइड हैं तो उसके सामने वाले एंगल इक्वल होते हैं. द सेकंड थिंग विल बी हम यूज करने वाले हैं सम ऑफ एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल इज इक्वल टू 180 एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल. दिस इज ऑलवेज इक्वल टू 180 डिग्रीज. ये दो कॉन्सेप्ट को यूज करेंगे तो इस क्वेश्चन को स्टार्ट करें. सबसे पहला जो हम यहाँ पर देख रहे होंगे सॉल्यूशन में वो हमारे पास है इन ट्राइंगल. लेट अस मेक अ रफ ट्राइंगल फॉर दैट. ये हमें एक ट्राइंगल दे रखा है. नेम दे देते हैं इसका कुछ ए बी सी. अब तुम कहोगे तुमने मुझे कैसे पता कि ए यहाँ पे डालना है, क्योंकि इन्होंने कहा है ए पे 90 डिग्रीज है. ठीक है, और इन्होंने कहा है ए बी इज इक्वल टू ए सी बी है. कुछ ऐसा डायग्राम बन जाएगा. हम कह सकते हैं इन ट्राइंगल ए बी सी वी हैव angle A is equal to 90 and AB is equal to AB is equal to AC. Let me see, AB is equal to AC. हाँ, ये दोनों चीजें हमारे पास गिवन है. ठीक है, ये दोनों चीजें हमारे पास गिवन है. कैन राइट इट. या सो नेक्स्ट हमारे पास हम कह सकते हैं हमें पता है कि एंगल ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, तो वही हम यूज. वी नो दैट एंगल्स ऑपोजिट टू equal sides of an isosceles triangle are equal. तो हम यहाँ से लिख सकते हैं therefore so एंगल B और एंगल C आपस में पक्का इक्वल होने चाहिए. ठीक है, सो लेट अस कंटिन्यू इन द नेक्स्ट पेज. हाँ, तो यहाँ से हम लिख सकते हैं सिंस एंगल A इज इक्वल टू 90 डिग्री therefore सम ऑफ रिमेनिंग टू मस्ट ऑल्सो भी इक्वल टू 90 डिग्री. मतलब अगर टोटल 180 होता है उसमें से 90 तो हटा ही दो, तो बाकी दोनों का सम कितना होगा 90 डिग्री. ऐसे लिख सकते हैं देयरफॉर सम ऑफ रिमेनिंग टू एंगल्स इज इक्वल टू 90 डिग्री. अब तुम खुद सोच के देखो, दो एंगल का सम 90 डिग्री है लेकिन वो दोनों आपस में इक्वल हैं. ऐसा कब हो सकता है, जब एक 45 हो और दूसरा भी 45 हो. सो वी कैन राइट हेंस angle B is equal to angle C is equal to 45 degrees, which is the answer that was required to find. I hope you understood the question well. Thank you and the best of luck.